कोरोना वायरस को लेकर हम लोग तकरीबन 1.5 महीने से शासन के पीछे लगे हुए हैं। और सबसे पहले हमने जो हमारे यहाँ हीरे मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर विज़िट की, वहाँ पर एक पाहनी दौरा किया और वहाँ पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वहाँ के डॉक्टर्स की टीम ने क्या इंतज़ाम किए उसका जायज़ा लिया। और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 30 बेड का एक सेपरेट हम लोग ने आइसोलेशन एक रूम तैयार किया है, जहाँ पर 12 वेंटिलेटर्स है और सभी किस्म की दवाइयाँ वहाँ पर दस्तयाब है। उसके बाद जो अभी हमारा अधिवेशन हुआ था उसमें हमने एक बात उठाई थी और उनको ये कहा था कि मुस्तकबिल में अगर ज़रूरत पड़े तो जो लेबॉरेटरी टेस्ट होता है कोरोना वायरस का, उसके लिए हमको पूना जाना पड़ता है। तो हमने आरोग्य मंत्री से, हेल्थ मिनिस्टर से ये अपील की थी कि ऐसा ही एक VDRL लैब हमारे धुलिया शहर में शुरू होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पूरे महाराष्ट्र में पूना के बाद दूसरे नंबर पर धुलिया शहर में एक ऐसा VDRL लैब शुरू किया गया है जिसमें सारी दुनिया का ऐसा कोई भी जरासीम नहीं है जो महफूज रह पाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जो टेस्ट के लिए हमको पूना भेजना पड़ता था वो टेस्ट हमारे यहाँ अभी धुलिया में शुरू हो चुका है और आसपास के जो शहर है उनको भी उसका फ़ायदा होगा, जैसा कि जलगांव हुआ, मालेगांव हुआ, नंदुरबार वगैरह जो अतराफ के जितने भी शहर और ज़िले हैं उन सबको उसका फ़ायदा होगा। सर, सोशल मीडिया के जरिए देखा जा रहा है कि धुलिया में लगातार आमदार फारूक शाह की जानिब से इमदादी रिलीफ तकसीम की जा रही है। उसी के बरक्स मालेगांव के आमदार जो MIM के आमदार है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल की जानिब से अभी तक कोई भी किस्म की रिलीफ तकसीम नहीं की गई है। तो क्या ऐसा है कि सदुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से कोई फंड लिया गया है, वो सिर्फ धुलिया में लिया गया है या मालेगांव में नहीं दिया गया, या फिर यहाँ के आमदार की एक तसाहिली है? मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। हम लोग जो हमारा एक यंग एकता सोशल ग्रुप है उसकी जानिब से और जो हमारे मेरे भाई है, हम सब लोगों ने मिलकर इन्हें चंदा इकट्ठा किए थे। हमको पार्टी की तरफ से रिलीफ वगैरह कुछ भी नहीं आई और आज अल्लाह का शुक्र है कि 110 टन के करीब अनाज हम लोग ने आज तक वाटअप किया है। उसके साथ अभी मैं रोज़ाना सुबह मेरी गाड़ी लेकर निकलता हूँ और उस गाड़ी में खाने पीने का सामान रहता है, पानी की बोतलें रहती है और जहाँ पर जो भिखारी है, जहाँ कोई पहुँच नहीं पाता, वहाँ हम लोग जाकर उनको खाने का इंतज़ाम करते हैं, उनको फ्रूट पानी वगैरह मुहैया करके देते हैं। सर, 188 144 के बाद में यहाँ पावर लूम कारखाने बंद है, धुलिया में भी कारखाने बंद है। अगर कारखाने बंद रहेंगे तो मजदूरों का क्या होगा? इसके लिए आपकी तरफ से क्या कोशिश होगी? इस बात को लेकर हमने CM साहब को कल ही एक मेल किया है और इंशाअल्लाह ताला पावर लूम और दीगर जो हाथ मजदूर है उन सब के लिए शासन ने कोई फंड देना चाहिए, ऐसी हमारी कोशिश है। और हमको उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि पावर लूम मजदूरान के लिए और जो दीगर मजदूर है जो हाथ मजदूरी करते हैं उनके लिए शासन की तरफ से कुछ ना कुछ फंड हम लोग मुहैया कर लेंगे इंशाअल्लाह। आप देखिए, जो मरकज़ पे जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस फैला हुआ है। अब यहाँ पर जो दिल्ली में हुआ है, इस बात को ये सब गैर मुस्लिम ऐसे उछाल रहे हैं कि इसका पूरा जिम्मेदार मुस्लिम तबका है, जबकि ऐसा नहीं है। जहाँ भी भीड़ भाड़ होती है वहाँ ये होना लाजमी है। इसलिए वहाँ पर जो मौलाना साद साहब थे उन्होंने 4 दिन पहले ही हुकूमत को ये लेटर दिया था कि यहाँ पर कुछ जो साथी है जमात के उनको यहाँ से रवाना करने की परमिशन दी जाए, लेकिन उसमें कानून ने हलगर्जी की, जिसकी वजह से वहाँ पर जो बैरूनी ममालिक के और बैरूनी इलाके के जो साथी थे वो रुके हुए थे। अब नेशनल मीडिया जो मामला में चल रही है, बस यही असद साहब का यही कहना है कि जो भी इन्हें हमारे लोग हैं जो जिनको ज़रूरत है उनकी मदद करो और सबको ये आह्वान करो, सबको ये अपील करो कि हम घर में रहे, घर से बाहर ना निकले और चेहरे पर मास्क लगाए, सैनिटाइजर से हाथ धोए और भीड़ भाड़ ना करें।
साहब मालेगांव और धुलिया का बहुत करीबी रिश्ता है। आप पार्टी के शहर से आमदार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप मुस्लिम भी है, तो मालेगांव भी अक्सरियती शहर है, पावरलूम का शहर है। तो मालेगांव के लिए आपकी क्या कोशिश रहेगी? यहाँ बहुत मसाइल हैं। जैसा इसके पहले एक बात ये थी कि हमारे धुलिया के पावरलूम एसोसिएशन के लोग आए थे मेरे पास, और उन्होंने ये सब पावरलूम के ताल्लुक से मुझसे बात की और मुझसे ये गुजारिश की थी कि तुम वहाँ सदन में ये बात रखो कि जो हमारा प्रति यूनिट जो बिल का जो यानी पर यूनिट जिसको बोलेंगे 3 रुपए लिया जाता है, उसको कुछ कम किया जाए। तो इस बात को लेकर मैंने ऊर्जा मंत्री से और उप मुख्यमंत्री साहब से बात की थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे महाराष्ट्र भर में जो 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली का दर लिया जाता था, अल्हम्दुलिल्लाह वो 75 पैसे कम करके 2.25 रुपए किया गया है। और मैं समझता हूँ कि धुलिया में काफ़ी सारे पावरलूम्स है, तो अगर मैं धुलिया के लिए करता हूँ तो इंशाल्लाह उसका फ़ायदा मालेगांव में भी होगा।